डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास उर्दू ग्रामर की हम मॉरल कहानियाँ कर रहे हैं, मॉरल स्टोरीज़। और आज की हमारी स्टोरीज़ है हरनी की दुआ। हम स्टार्ट करते हैं। शाम करीब थी। सबकतगैन अपने दिन भर के फ़राइज़ से फ़ारिग हुआ तो घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। मतलब सबकतगैन दिन भर के जो फ़राइज़ थे, जो काम थे, जो मामूलात के करता था, उससे फ़ारिग हुआ तो घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। शहर से निकला, जंगल की ठंडी ठंडी हवा लगी, दिमाग तरोताज़ा हो गया, जनी तरोताज़ा हो गया, सुकून आ गया, खुशगवार हो गया, मतलब कि एक रिलैक्स हो गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और शिकार की तलाश में जंगल में दाखिल हो गया। हर तरफ घोड़ा दौड़ा मगर कोई शिकार नज़र ना आया। मगरब की तरफ देखा तो सूरज गुरूब होने के आसार नज़र आए। मगरब की देखा तो ऐसा लगा जैसे सूरज गुरूब हो रहा है, मतलब सूरज गुरूब होता दिखाई दिया। फ़ौरन शहर की तरफ बाग मोड़ दी और जंगल को तय करने लगा। नागहां सबकतगैन की नज़र एक हरनी पर पड़ी जो अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। शिकारी जब शिकार देख लेता है तो वो सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता है, मतलब सब्र का दामन हाथ छोड़ देता है तो वो फ़ौरन शिकार करने की कोशिश करता है। सबकतगैन ने अपने सिधारे हुए घोड़े को इशारा किया, जिन्हें उसके जो घोड़ा था ना वो सिधारा हुआ था, मतलब वो अपने मालिक के इशारे पर उछला और आन वहद में उसने हरनी को जा लिया। हरनी ने शिकारी को देखा तो वो चौकड़ी भरती हुई जंगल की तरफ भागी, मगर हरनी का बच्चा वहीं रह गया। सबकतगैन ने सोचा खाली हाथ जाने से वो बेहतर है कि इस बच्चे को ही पकड़ लिया जाए। चनाचा वो घोड़े से नीचे उतरा, बच्चे को पकड़ा, उसकी टांगें बांधी और घोड़े पर रखकर सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब पहुंचा। सबकतगैन को पीछे से एक आहट सी आवाज़ में एक आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, हरनी अपने बच्चे के लिए इसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की मोहब्बत देखकर सबकतगैन का दिल पसीजा जिन्हें एक दिल को तकलीफ हुई, भाई क्यों ना इसका छोड़ दिया जाए। शायद उसने अपनी माँ से बिछड़ने का गम याद आ गया। उसने घोड़ा रोका, हरनी के बच्चे की टांगें खोले से ज़मीन पर छोड़ दिया। बच्चा दौड़ा, अपनी माँ से जा मिला, माँ से चाट रही थी, प्यार कर रही थी और कभी कभी सबकतगैन की तरफ देखकर मुँह आसमान की तरफ उठाती जैसे कुछ दुआ मांग रही हो, सबकतगैन कुछ देर तक ये नज़ारा देखता है, मगर जब उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा बढ़ रहा है और सूरज गुरूब हो चुका है तो उसने घोड़े की बाग उठाई और जल्द ही शहर में दाखिल हो गया, अपने महल में जा पहुंचा। दिन भर का थका मांदा तो था ही था, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उस ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए जिन्होंने सबकतगैन को बताया, बारगाह खुदावंदी में हरनी की दुआ कबूल हो गई है, अब तो तेरी औलाद एक तवील मुद्दत तक गजनी पर हुकूमत करेगी। बुजुर्ग जो खुशखबरी सुनाकर चला गया तो सबकतगैन की आँख खुल गई। दिन भर के वाक़यात इसकी नज़रों के सामने आ गए, जिनमें हरनी के बच्चे को आज़ाद करना और हरनी का कभी सबकतगैन और कभी आसमान की तरफ मुँह करके देखने का वाक़या भी शामिल था। प्यारे बच्चे, यही वो सबकतगैन जिसने अपने वालिद तगीन के मरने के बाद बड़ी शान शौकत के साथ गजनी पर हुकूमत की। फिर उसके बाद इसका बेटा हुक्मरान बना, जिसे दुनिया महमूद गजनी के नाम से जाती है। किसी ने सच कहा, नेकी का अजर ज़रूर मिलता है। मतलब ये आप नेकी का अजर ज़रूर मिलता है, आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो उसके साथ अल्लाह नेकी आपके साथ ज़रूर करती है। उसने हरनी के बच्चे का शिकार किया, उसने देखा कि वो छोटा सा बच्चा है, दूध पिलाते, तो उसने उसको छोड़ दिया। उसने दुआ की तो एक दिन उसने हुकूमत की।